हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक हॉरर थ्रिलर रोमांटिक बीएल सीरीज गॉडेस ब्लेस यू फ्रॉम डेथ सीरीज को। स्टोरी के कुछ पार्ट्स मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी बिकॉज ऑफ कम्युनिटी गाइडलाइंस, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको स्टोरी समझ आई। अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रामा के स्टार्टिंग में एक लेडी अपने बच्चे को लेकर भाग रही होती है। फिर वो उस बच्चे को अपनी माँ को देते हुए कहती है, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। उसके बाद लेडी की माँ उस बच्चे को मोंको को सौंप देती है। मोंक उस बच्चे को देखकर कहता है, तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं होगी। तुम वो देखोगे जो तुम देखना नहीं चाहते, वो सुनोगे जो तुम सुनना नहीं चाहते। तभी हमें एक लेडी गोस्ट को दिखाते हैं जो उन्हें देख रही होती है। मोंक कहता है, अब से तुम्हारा नाम थुप होगा। उसके बाद 25 साल बाद की कहानी दिखाते हैं, जब एक अबेंडेंड मॉल में 7 डेड बॉडीज पाई जाती हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है। एक पुलिस वाला उससे कहता है, यहाँ क्राइम सीन पर बाहर के लोगों का आना अलाउ नहीं है। तभी एक दूसरा आदमी उस पुलिस वाले से कहता है, ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन से इंस्पेक्टर सिंघा हैं, जो कि अभी अभी ट्रांसफर होकर वापस आए हैं। और गाइस, यही हमारा मेन लीड भी है। वो लोग सिंघा को अंदर ले जाते हैं। मेक सिंघा से कहता है, मैंने फॉरेंसिक टीम को इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग आते ही होंगे। सिंघा उससे कहता है, से और डेरिन को यहाँ बुलाओ। फिर से और डेरिन आते हैं। से डेरिन का कॉलर ठीक करता है तो डेरिन उससे कहता है, मैंने कहा था ना, काम के वक्त क्लोज मत आया करो। से कहता है, हम साथ काम करते हैं तो मैं तुमसे दूर कैसे रहूं, याद है ना, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। डेरिन कहता है, पागल। उसके बाद क्राइम सीन को दिखाया जाता है। सिंघा उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ डेरिन से कहता है, इस बार जरा ध्यान रखना, जरूरत पड़े तो ही किसी चीज को छूना। शे कहता है, क्यों? डेरिन कहता है, मुझे तो यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, अगर कुछ बुरा तुमसे चिपक गया तो। से उससे कहता है, बकवास बातें मत करो। उसके बाद फॉरेंसिक टीम उस एरिया की जांच करती है और सिंघा भी चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा होता है। उसके बाद से मेक से पूछता है, क्या तुम इस केस के इंचार्ज हो? मेक कहता है, नहीं, ट्रांसफर ऑफिसर इस केस के इंचार्ज हैं। तभी सिंघा आकर कहता है, कैसे हो तुम लोग? से उसे देखकर स्माइल करता है और कहता है, हम ठीक हैं सर। फिर सिंघा से और डेरिन से ऑटोप्सी शुरू करने कहता है। डेरिन सिंघा से कहता है, अच्छा लगेगा फिर से साथ काम करके, मुझे तो 2 साल पहले वाला प्रेशर याद आ गया। सिंघा उससे कहता है, तुम्हारी जुबान अब भी वैसी ही है। तभी मेक सिंघा को अपने साथ चलने कहता है। उसके बाद एक बड़ा ऑफिसर फोन पर बात कर रहा होता है। फोन पर बात करने वाला पर्सन उससे कह रहा होता है कि प्लीज मेरे अंकल का ख्याल रखना। ऑफिसर कहता है, ठीक है। तभी दूसरा पुलिस वाला ऑफिसर से कहता है, इंस्पेक्टर सिंघा इस केस के इंचार्ज हैं। सिंघा ऑफिसर से कहता है, मैंने फॉरेंसिक और मेडिकल टीम को एविडेंस इकट्ठा करने के लिए बोल दिया है। ऑफिसर कहता है, जितना जल्दी हो सके इस केस को बंद करो। सिंघा कहता है, ठीक है सर। उसके बाद सिंघा से और डेरिन से कहता है, मैं जानता हूँ रिपोर्ट्स आने में टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी तुम मुझे अंदाजे से कुछ बता सकते हो। से कहता है, सभी विक्टिम्स की डेथ को 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और सबकी मौत का तरीका अलग है। सिंघा कहता है, इसका मतलब सारे विक्टिम्स की डेथ अलग अलग समय पर हुई है। से कहता है, हाँ, और स्ट्रगल का कोई साइन नहीं है, लगता है इन लोगों को कहीं और मारकर यहाँ लाया गया है। सिंघा कहता है, लेकिन उसने इतना सब झंझट क्यों किया, इतनी बेरहमी से मारना फिर उन्हें लटकाना। तभी डेरिन कहता है, मुझे तो ये मामला सुपरनेचुरल चीजों से जुड़ा लगता है। तभी सिंह उससे कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, कौन सा घोस्ट लोगों को इतनी बेरहमी से मारता है, किलर कोई इंसान ही है। तभी मेक कहता है, फिर भी ये मामला अजीब है, मैंने अपने करियर में कभी ऐसा होते नहीं देखा, या तो ये जरूर किसी साइको का काम है या फिर डेरिन जो कह रहा है वो सही है। सिंघा उससे कहता है, अब तुम भी। उसके बाद सिंघा बिल्डिंग में छानबीन कर रहा होता है। तभी उसे फील होता है कि कोई उसके पीछे था। वो वहां जाकर देखता है तो वहां एक डरा सहमा लड़का मंत्र बोले जा रहा था। वो लड़का ऐसे कर रहा होता है जैसे किसी अदृश्य चीज ने उसे पकड़ रखा हो। वो उस चीज से डरकर पीछे हटता जा रहा था। तभी सिंघा देखता है कि वो गिरने वाला है। तभी सिंघा उसे आकर बचा लेता है। फिर सिंघा उससे पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? और गाइस, ये है हमारा दूसरा मेन लीड जिसका नाम है थुप। थुप डरते हुए सिंघा से पूछता है, क्या सब चले गए? सिंघा पूछता है, कौन चले गए? लगता है पहले तुम्हारा ड्रग टेस्ट करवाना पड़ेगा। थुप सिंघा के फेस को टच करता है, लेकिन सिंघा उसका हाथ हटाते हुए कहता है, हमारे साथ कोऑपरेट करो वरना मुश्किल होगी। थुप रिलैक्स होकर स्माइल करता है। सिंघा उससे सवाल करता है, तुम यहाँ क्यों हो, कब से हो, वगैरह वगैरह। थुप उसे कोई जवाब नहीं देता तो सिंघा उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है।
तभी मेक आ जाता है। सिंगा उससे कहता है फॉरेंसिक टीम से इस बिल्डिंग की जांच करने को बोलो और इसे पूछताछ के लिए ले जाओ। धूप कहता है लेकिन मैंने कुछ नहीं किया सर। सिंगा उससे कहता है तुम क्राइम सीन पर पाए गए हो और तुम्हारे कपड़ों पर भी ब्लड लगा है। तुम पर शक ना करूँ तो किस पे करूँ? तुम मर्डर केस के सस्पेक्ट हो। धूप कहता है ये सब मैंने नहीं किया। सिंगा पूछता है तो बताओ किसने किया? धूप कहता है घोस्ट ने। सिंगा कहता है अच्छा तो ये सब घोस्ट ने किया है? धूप कहता है हाँ, मैंने सच में घोस्ट को देखा। सिंगा उससे कहता है अगर तुम सच में निर्दोष हो तो हमारे साथ कोऑपरेट करो, जल्दी पता चल जाएगा तुम विटनेस हो या किलर। फिर सिंगा मेघ से थुप का डीएनए सैंपल लेने कहता है। उसके बाद थुप को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। सिंगा उससे कहता है जब तक रिपोर्ट्स नहीं आती चुपचाप यहीं बैठो। थुप को अजीब फील हो रहा होता है तो वो सिंगा से कहता है कोई दूसरा सेल नहीं है क्या? सिंगा उससे कहता है ये कोई होटल नहीं है, चुपचाप यहीं बैठो, और मेघ से उसकी हथकड़ी खोल देने कहता है। उसके बाद बाहर आकर मेघ सिंगा से कहता है उसे ऐसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं है, शकल से वो कोई क्रिमिनल नहीं लगता, हो सकता है उसने सच में कुछ देखा हो। सिंगा गुस्से में कहता है तुम्हारा मतलब उसने सच में किसी घोस्ट को देखा? क्या तुम पागल हो गए हो? दूसरी तरफ थुप मंत्रास पढ़ रहा होता है। तभी उसे कुछ अजीब फील होता है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ एक घोस्ट होता है। थुप बहुत डर जाता है और वहाँ से बाहर निकलने के लिए चिल्लाने लगता है। आवाज सुनकर सिंगा आता है। थुप उससे कहता है प्लीज मुझे यहाँ से कहीं और ले चलो, यहाँ घोस्ट है। सिंगा उससे कहता है तुमसे शांति से इंतजार नहीं हो रहा ना, तो चलो पूछताछ करते हैं। सिंगा उससे पूछता है तुम बैंकॉक में कब से हो और तुम्हारी फैमिली कहाँ है? थुप कहता है मैं मंदिर में पला बड़ा हूँ और बचपन से एक मॉन्क के साथ रह रहा हूँ। उनके गुजरने के बाद मैं बैंकॉक कामकाज ढूंढने आया था। सिंगा पूछता है तुम क्या काम करते हो? थुप कहता है मैं एक फ्रीलांस इलस्ट्रेटर हूँ। सिंगा पूछता है तो फिर तुम उस मॉल में कैसे पहुँचे? थुप कहता है अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम मुझे पागल कहोगे, पर मैं सच बोल रहा हूँ। सिंगा कहता है तुम सिर्फ बोलो, सच क्या है वो मैं डिसाइड करूंगा। धूप कहता है कुछ रात पहले मैंने सपना देखा था कि वहाँ कुछ बुरा होने वाला है। मुझे वो सपना बहुत असली लगा। सिंगा कहता है तो वो सपना तुम्हें घोस्ट ने दिखाया था? धूप कहता है पता नहीं, पर ऐसा लगा जैसे वो सपना मैंने पहले भी देखा है, इसलिए मैं वहाँ चला गया। अंदर जाकर मैंने वही पेड़ देखा जो मैंने अपने सपने में देखा था, और वो 7 डेड बॉडीज भी वही लटकी थी, तो मैं बहुत डर गया था। सिंगा कहता है फिर तुम भागे क्यों नहीं? धूप कहता है वो सब देखकर मेरे होश उड़ गए थे और फिर मैंने वहाँ भटकती आत्माएं देखी, उसके बाद मैं तुमसे टकराया। सिंगा कहता है अभी तुम 7 मर्डर केस में सस्पेक्ट हो, अगर ऐसी ही बकवास करते रहे तो कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। धूप कहता है कसम से मैंने कुछ नहीं किया। सिंगा कहता है बिना किसी सबूत के मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, और मेघ से कहता है इसे वापस सेल में डाल दो। धूप डरते हुए कहता है मैं वहाँ वापस नहीं जाऊंगा, वहाँ किसी ने सुसाइड किया था, जो भी उस सेल में जाता है वो सुसाइड करता है, मैं अगला बनना नहीं चाहता। मेघ कहता है इसने जो भी कहा वैसा ही हुआ था। उसके बाद सिंगा उसे अपने केबिन में ले जाता है और कहता है कोई भी गड़बड़ मत करना, समझे? धुप कहता है ठीक है, जब तक ब्लड रिजल्ट नहीं आता मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सिंगा कहता है मैंने तुम्हें यहाँ केवल इसलिए रखा है ताकि तुम दूसरों को परेशान न करो। धुप कहता है अब आगे क्या करोगे? तुम मुझे 48 घंटे से ज्यादा पकड़कर नहीं रख सकते। सिंगा कहता है ओ तो तुम कानून जानते हो, भागने का प्लान कर रहे हो क्या? धुप कहता है मैं क्यों भागूंगा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, और वैसे भी तुम उस टाइप के पुलिस वाले नहीं लगते जो निर्दोषों को पकड़ते हैं। सिंगा कहता है एक बार लैब रिजल्ट आने दो, उसके बाद सब साफ हो जाएगा। तभी एक लड़का सिंगा से कहता है कमांडर ने आपको अभी बुलाया है। उसके बाद कमांडर सिंगा से कहता है क्या तुम्हें क्राइम सीन पर एक ही सस्पेक्ट मिला था? सिंगा कहता है हाँ। कमांडर कहता है उसे हल्के में मत लेना, वो किलर भी हो सकता है। सिंगा कहता है उससे पूछताछ जारी है, लेकिन बिना सबूत हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। कमांडर कहता है ऊपर से दबाव है कि केस जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। तुम्हें पता है ना वो जगह किसकी है और वहाँ क्या बनने वाला है? सिंगा कहता है पता है। कमांडर कहता है जांच हो या गिरफ्तारी, जो करना है जल्दी करो, मैंने टास्क फोर्स का ऑर्डर साइन कर दिया है, टीम के लीडर तुम होगे। सिंगा कहता है यस सर, मैं किलर को जल्द से जल्द पकड़ लूंगा। कमांडर कहता है तुम भी जानते हो अगर ये केस जल्दी बंद नहीं हुआ तो तुम्हारा फिर से ट्रांसफर हो सकता है। सिंगा कहता है समझ गया। उसके बाद सिंगा को कॉल आता है। से बताता है मैंने और डेरिन ने ऑटोप्सी कर ली है, पर डीएनए रिपोर्ट अभी नहीं आई। सिंगा कहता है ठीक है मैं अभी आता हूँ। अगले सीन में से सिंगा को बता रहा होता है कि उसे डेड बॉडीज पर इस तरह के निशान मिले हैं और किलर ने विक्टिम्स को ड्रग दिया था
उस ड्रग से क्या होता है से ये भी बताता है। डेरिन कहता है इन सभी विक्टिम्स में कोई समानता नहीं है, सभी अलग हैं, बस एक विक्टिम्स ट्रांसजेंडर है। सिंगा पूछता है इनकी डेथ का समय क्या है। से कहता है अभी कुछ कह नहीं सकते, पर सभी की डेथ अलग अलग समय पर हुई है। उसके बाद से सभी विक्टिम्स को कैसे मारा गया वो पॉसिबिलिटीज बताता है। सिंगा कहता है किलर बहुत ताकतवर रहा होगा जो ये सब अकेले कर सका। डेरिन कहता है पता नहीं किलर एक था या उससे ज्यादा। फिर सिंगा पूछता है जिस सस्पेक्ट का डीएनए टेस्ट करने बोला था उसका क्या। से कहता है उसका डीएनए किसी भी डेड बॉडी से मैच नहीं करता, वो उसका अपना ब्लड था। अगले सीन में थुप सो रहा होता है। सिंगा आकर उसे जगाता है, फिर उसकी चोट पर मेडिसिन लगाता है। सिंगा कहता है क्या तुम हमेशा ऐसे घोस्ट के बारे में बात करते हो। थुप कहता है मुझे घोस्ट के बारे में बात करना पसंद नहीं है, मुझे नफरत है उनसे, लेकिन मैं कुछ और कहूंगा तो आप डांटोगे मुझे। सिंगा कहता है तो बताओ मुझे क्या तुम्हें बचपन से घोस्ट दिखते हैं। थुप कहता है आपने कहा था कि आप घोस्ट पर यकीन नहीं करते। सिंगा कहता है अगर कर लूं तो। थुप कहता है जब मैं लुआंगपू यानी मॉन्क के साथ रहता था तब मुझे घोस्ट नहीं दिखते थे, उनके गुजरने के बाद ये सब शुरू हुआ। सिंगा कहता है तो फिर तुम कोई तावीज वगैरह क्यों नहीं पहनते, जो लोग घोस्ट से डरते हैं वो ऐसा ही करते हैं। थुप कहता है गुरुजी के जाने के बाद कुछ भी काम नहीं करता। फिर सिंगा उसकी चोट पर बैंडेज लगाता है। थुप कहता है मुझे ठंड लग रही है, तो सिंगा अपनी जैकेट उतारकर उसे पहना देता है। दोनों के बीच आई इंटरेक्शन होता है, लेकिन तभी मेक आ जाता है और सिंगा उसके साथ चला जाता है। फिर दोनों इधर उधर की बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ थुप को फिर से अजीब सा महसूस होने लगता है, तभी वो शीशे में एक घोस्ट को देखकर डर जाता है। इधर कोई सिंगा को फोन करके बताता है कि वो लड़का जोर जोर से चिल्ला रहा है, जल्दी आओ। सिंगा तुरंत निकल जाता है। दूसरी तरफ थुप घोस्ट को देखकर मंत्रास पढ़ने लगता है, लेकिन उसके मंत्रों से उस घोस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो घोस्ट थुप के क्लोज जाती है। थुप डर के मारे आंखें बंद कर लेता है। तभी सिंगा आकर कहता है थुप आंखें खोलो, ये मैं हूँ। थुप सिंगा को कसकर पकड़ लेता है और कहता है वो घोस्ट मेरी गर्दन तोड़ने वाला है। सब लोग उन्हें अजीब तरह से देखने लगते हैं, तो सिंगा कहता है छोड़ो मुझे वरना मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। थुप कहता है वो घोस्ट अब भी खिड़की के पास खड़ा है, लेकिन जब सिंगा उधर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता। सिंगा थुप से कहता है स्टोरीज बनाना बंद करो और चुप करके बैठो वरना मैं तुम्हें हथकड़ी पहना दूंगा। थुप डरते हुए कहता है मैं इस रूम में नहीं रह सकता। सिंगा गुस्से में कहता है तुम्हें उस रूम में नहीं रहना, यहाँ भी नहीं रहना, तो तुम्हें कहाँ रहना है। थुप कहता है शायद ये जगह की वजह से नहीं है, जब तुम मेरे साथ होते हो तो घोस्ट गायब हो जाता है, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, तुम मेरे लिए तावीज की तरह हो। सिंगा गुस्से में कहता है मैं कोई पवित्र चीज नहीं, इंसान हूँ। थुप कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन घोस्ट तुमसे डरते हैं, मैं अब भी निर्दोष हूँ, पुलिस को मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, तुम एक पुलिस वाले होने के नाते निर्दोषों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। मेक कहता है सर ये ठीक कह रहा है, ये अब भी निर्दोष है। अगले सीन में सिंगा कहता है मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, कोई भी गड़बड़ या भागने की कोशिश मत करना। थुप कहता है मैं समझ गया। उसके बाद थुप सिंगा की बाइक पर बैठ जाता है। सिंगा थुप को टाइटली खुद को पकड़ने कहता है। अगले सीन में सिंगा और थुप घर पहुंचते हैं। सिंगा कहता है घर में सिर्फ एक ही बेड है, तो तुम सोफे पर सो जाना। थुप कहता है तुम मुझे फ्लोर पर सुलाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सिंगा कहता है जाकर नहा लो और कपड़े बदल लो। थुप कहता है मुझे अपने घर में रखने के लिए शुक्रिया सर। सिंगा कहता है सर नहीं सिंगा कहो, पुलिस स्टेशन के बाहर सर सुनना अजीब लगता है। थुप स्माइल करते हुए कहता है ठीक है। सिंगा वहाँ से चला जाता है। फिर थुप खुद से कहता है इसमें कोई दो राय नहीं, जब मैं तुम्हारे पास होता हूँ तो घोस्ट गायब हो जाते हैं। अगले सीन में सिंगा नहा रहा होता है, अचानक लाइट चली जाती है। सिंगा बाहर आकर थुप से कहता है क्या किया तुमने। थुप कहता है मैं तो सिर्फ फिश टैंक का प्लग लगा रहा था, अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया। सिंगा कहता है तुमने पूरे घर की लाइट उड़ा दी, मैंने कहा था ना कोई गड़बड़ मत करना। थुप कहता है प्लीज चिल्लाओ मत, पहले तुम कपड़े पहन लो। सिंगा कहता है मैं ऐसे ही रहूंगा, बताओ क्या करोगे। और हाँ मैंने तुम्हें नहाने को बोला था, वो छोड़कर तुम ये सब क्या कर रहे हो। थुप कहता है मैं तुम पर बोझ बनना नहीं चाहता, तो सोचा घर के कामों में हेल्प करा दूं ताकि तुम मुझे घर से बाहर ना निकालो। सिंगा कहता है कोई जरूरत नहीं, ऐसे काम मैंने अपनी और तुम्हारी वाइफ के लिए बचा कर रखे हैं, और हाँ लास्ट बार बोल रहा हूँ कोई गड़बड़ मत करना। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी थुप कहता है अगर मुझे कुछ दिखा तो मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ। सिंगा कहता है मुझे परेशान करने की सोचना भी मत। थुप कहता है ठीक है जाओ। अगली सुबह सिंगा थुप को सोता देखकर कहता है ऐसे सो रहा है जैसे घर का मालिक यही हो। फिर सिंगा उसके कान में जोर से उसका नाम पुकारता है। थुप की झटके से आँख खुल जाती है और दोनों क्लोज
होते हैं तो एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर सिंगा उससे कहता है जल्दी तैयार हो जाओ। थुप कहता है मैं सुबह जल्दी उठकर तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाने वाला था, लेकिन सॉरी मेरी आंखें नहीं खुली। सिंगा कहता है अच्छा हुआ नहीं बनाया, क्या पता तुम उसमें जहर मिलाकर मुझे खिला देते और पेड़ पर लटका देते तो। थुप कहता है सच कहूँ तो मैं तुमसे तो अच्छा ही हूँ। सिंगा कहता है बहुत बोलने लगे हो हाँ। अगले सीन में सिंगा थुप को उसके घर लेकर आता है ताकि वो अपने कपड़े सामान वगैरह ले सके। थुप अपना सामान पैक करने लग जाता है तो सिंगा उसके घर में रखी चीजों को देखने लगता है। तभी वो थुप की आर्ट बुक देखता है जिसमें अजीब सी ड्राइंग बने थे। थुप को आता देख सिंगा बाहर चला जाता है। थुप उस आर्ट बुक को साथ लेता है, फिर कहता है चलो चलते हैं। सिंगा थुप का सामान देखकर कहता है तुम मेरे घर में कुछ दिनों के लिए जा रहे हो, हमेशा के लिए नहीं, फिर इतना सामान क्यों? थुप कहता है ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं, पर कम नहीं होना चाहिए। सिंगा कहता है जल्दी करो हमें बहुत जगह जाना है। थुप पूछता है क्या हम तुम्हारे घर वापस नहीं जा रहे? सिंगा कहता है जाएंगे, पर उससे पहले कहीं और चलना है। अगले सीन में सिंगा थुप को लेकर क्राइम सीन पर आता है। थुप पूछता है हम यहाँ क्यों आए हैं? सिंगा कहता है उस सीन को फिर से रिक्रिएट करके दिखाओ मुझे, कल क्या हुआ था। थुप डर रहा होता है। सिंगा कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, भले ही डीएनए टेस्ट में कुछ पता नहीं चला, पर तुम यहाँ अकेले पाए गए थे इसलिए शक तुम पर ही रहेगा। थुप कहता है मुझे क्या करना होगा ताकि सब खत्म हो जाए? सिंगा कहता है अगर बलि का बकरा नहीं बनना तो सच बताना शुरू करो। थुप कहता है ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हें पकड़ना होगा। सिंगा कहता है क्या मतलब? थुप कहता है घोस्ट तुमसे डरते हैं इसलिए मैं तुम्हें पकड़ कर रखूंगा, फिर बताऊंगा कल क्या हुआ था। सिंगा स्माइल करके कहता है ठीक है जो करना है करो। फिर थुप बताता है मैं उस डायरेक्शन से आया था, फिर मैंने ये पेड़ देखा बिल्कुल मेरे सपने जैसा। मैं पास गया तो देखा हर जगह मोमबत्तियां, अगरबत्तियां, थालियां बिखरी हुई थी। जब मैंने ऊपर देखा तो वही 7 डेड बॉडीज लटकी हुई थी। फिर अचानक थुप बोलते बोलते चुप हो जाता है। सिंगा कहता है जल्दी बोलो पूरा दिन नहीं है हमारे पास। थुप कहता है मुझे लगता है ये जगह पहले कब्रिस्तान थी। सिंगा कहता है कब्रिस्तान? थुप कहता है कल जब मैं यहाँ आया था तो मैंने हर जगह भटकती आत्माएं देखी थी। सिंगा कहता है उसका इस सबसे क्या लेना देना है? थुप कहता है ये जगह आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी है, हो सकता है जो डेड बॉडीज कल यहाँ मिली थी वो किसी रिचुअल का हिस्सा हो शक्तियाँ पाने के लिए। सिंगा कहता है मतलब ये सब ब्लैक मैजिक से जुड़ा है? थुप कहता है हाँ, ऐसे लोग घोस्ट से डील करके उनसे कुछ भी करा सकते हैं। तभी सिंगा को कॉल आता है। मेक कहता है जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंचो, यहाँ कुछ बड़ा हुआ है। दूसरी तरफ कमांडर मीडिया से कहता है हम इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एक रिपोर्टर पूछती है इस केस को कौन लीड कर रहा है? कमांडर कहता है क्योंकि ये केस बड़ा है इसलिए ये केस हमारी यूनिट के सबसे अच्छे ऑफिसर इंस्पेक्टर किंग को दिया गया है। तभी इंस्पेक्टर किंग को दिखाया जाता है। तभी सिंगा वहां आ जाता है और किंग को वहां देखकर गुस्से से भर जाता है। एंड गाइस फर्स्ट एपिसोड यही खत्म हो जाता है। आई होप आपको ड्रामा की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।